हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर में एक क्वेश्चन देखेंगे। एसएफडी बीएमडी का न्यूमेरिकल है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है। लोडिंग कुछ इस तरह से है कि ए से लेके सी तक यूडीएल दिया हुआ है। सी और डी पर पॉइंट लोड दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं ना। जब भी आप एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका स्टेप 1 आ जाता है। स्टेप 1, टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। अब कहाँ कहाँ रिएक्शंस आएंगे? ए और बी में, दैट इज आर ए एंड आर बी। ठीक है, रिएक्शंस कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक तो ए पॉइंट पे और दूसरा बी पॉइंट पे। अब इक्विलिब्रियम के तीन इक्वेशंस होते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, summation of fy is equals to 0 and summation of total moment is equals to 0। अब हम लोग एफ एक्स को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। एफ वाई को यूज करेंगे और समेशन ऑफ एम को यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, देखो, हम लोग लेंगे समेशन ऑफ टोटल मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो फोर्सेस दिख रहे हैं, ये सी, ये डी और ये 2 किलो न्यूटन। ये जो लोड है, ये सारे फोर्सेस को, लोड भी बोल सकते हो, फोर्स भी बोल सकते हो, फोर्सेस या फिर लोड को अपने को घुमाना है पॉइंट ए पे। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है ना। द थिंग इज, हर फोर्स को एक पर घुमाना है। तब चलो देखते हैं कैसे। यूडीएल है तो यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। 2 × 3, ये हो गया फोर्स। अब डिस्टेंस मतलब क्या? ये जो 3 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये हाफ ऑफ द स्पैन हो जाता है, मतलब 3/2। ठीक है, और ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसको दिया मैंने पॉजिटिव। अब देखो फिर से प्लस, ये पॉइंट सी वाला लोड देखना है। पॉइंट सी पे 3 किलो न्यूटन। ओके, मतलब कि 3 × कितने डिस्टेंस से घूमेगा? 3 मीटर के डिस्टेंस से घूमेगा। ये भी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, इसलिए इसको दिया मैंने प्लस। अब देखो पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है, 5 किलो न्यूटन। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। 5 कितने डिस्टेंस से घूम रहा है? अब डी से लेके ए तक, मतलब 3 + 2 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगी। क्यों? ये है आर बी और ये है आर ए। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी तो घूमेगा, तो माइनस आर बी इंटू टोटल स्पैन कितना? बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना? ये 4 और 3, ये 7 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों दिया? क्योंकि अब देखो आर बी को घुमाने की कोशिश करो, ये उल्टा घूमता है, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई नेगेटिव। ये पॉजिटिवली घूम रहा था, इसको प्लस दिया, ये भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको रिएक्शन एट बी का वैल्यू मिलेगा। आप कैल्शियम में पुट करने पे आपको मिलेगा 6.14 किलो न्यूटन। ठीक है, यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको लगाना है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? यहाँ पे जो भी फोर्स ऊपर जा रहा है उसको कंसीडर करेंगे प्लस, जो भी फोर्स नीचे आ रहा है उसको कंसीडर करेंगे माइनस। ठीक है, अब देखो ऊपर कौन कौन से जा रहे हैं? आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी ऊपर जा रहा है। ठीक है, आर ए आर बी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब नीचे कौन से आ रहे हैं? -3 आ रहा है, -5 आ रहा है। अब यूडीएल को भूलना नहीं है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 इंटू जितने पे यूडीएल लगा है उससे मल्टीप्लाई करना है। -2 × 3 दैट इज 6 इज इक्वल्स टू 0।
आपके पास आरबी का वैल्यू दिया है 6.14। जब आप उसको इक्वेशन में पुट करोगे आपको आर ए की वैल्यू मिलेगी एंड आर ए इज 7.86 किलो न्यूटन। ओके, ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है, तो आपको आर ए आर बी मिल चुके हैं, तो यहाँ पे लिख दो आप 7.86 किलो न्यूटन। यहाँ पे कितना मिला है, ये 6.14 किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ आई टीच यू कि एस एफ डी कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो पहले तो हर पॉइंट से आप प्रोजेक्शन खींच लो। जैसे मैंने ये डॉटेड लाइंस बनाया है, ये प्रोजेक्शंस आपको बनाने हैं। उसके बाद में सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ठीक है, ये हम लोग एस एफ डी बना रहे हैं। ठीक है, फाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो फोर्सेस दिख रहे हैं ना, देखो एस एफ मतलब शेयर फोर्स, सारे फोर्सेस देखने कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। अब देखो ऊपर जाने वाला कौन सा है, 7.86। चलो ऊपर, ये मैंने ड्रॉ किया 7.86। ठीक है, अब 7.86, अब नीचे कौन सा आ रहा है, ये 6 कंसिडर करूंगी यूडीएल को पॉइंट लोड में करके, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। ओके, तो प्लस 7.86। देखो एस एफ डी कैलकुलेशन कैसे करने हैं, एस एफ डी कैलकुलेशंस। ठीक है, पहला शियर फोर्स एट ए कितना आया, जितना रिएक्शन एट ए था उतना ही आया, 7.86 किलो न्यूटन। करेक्ट है ना। अब शियर फोर्स एट सी फाइंड करना है। शियर फोर्स एट सी कहाँ पर, जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक एल लिख देती हूँ। ठीक है, ये कितना आएगा, प्लस 7.86 क्योंकि वो ऊपर जा रहा था, और -6 क्यों, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 1.86 किलो न्यूटन। सिंपली यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, बेस से लेके 1.86 जहाँ आता है वहाँ पे। ठीक है, 1.86। अब यूडीएल है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन बनाऊंगी, थोड़ा सा तिरछा। ठीक है ना। थर्ड, shear force at C a little bit right, क्योंकि देखो सी पे ही एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है 3 किलो न्यूटन का। तो क्या करना है, 1.86 ये प्लस में है, अब -3 करना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे आ रहा है। ठीक है, सो -3 प्लस 1.86 कितना, -1.14 किलो न्यूटन। सिंपली बना लो इसको। अब ये माइनस में वैल्यू जा रही है तो ये कहीं नीचे बनेगी। ठीक है, -1.14 किलो न्यूटन, 1.14। मैं इसको माइनस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इस बेस के नीचे, ये जो बेस है ना आपकी सेंटर में आपने बनाई है, इसके नीचे जो भी वैल्यूज आएंगी वो माइनस में होंगी और इसके ऊपर जो भी वैल्यूज आएंगी वो प्लस में होंगी। ठीक है, अब ये फोर्थ देखिए आप, शियर फोर्स एट डी कैसे निकालेंगे, शियर फोर्स एट डी सेम -1.14 और ये -5 हो जाएगा क्योंकि ये भी नीचे आ रहा है। देखो डी पॉइंट को देखो ध्यान से, अब ये आंसर क्या आएगा, -6.14। ठीक है, -6.14 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक कुछ नहीं है तो हमें स्ट्रेट जाना था। ठीक है, स्ट्रेट गए। अब डी पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर रखा है, -6.14 कहाँ आएगा, थोड़ा सा नीचे, चलो नीचे 6.14। अब यहां से यहां तक कुछ नहीं है, मतलब डी से बी तक कुछ नहीं है, चलो सीधा। ठीक है, अब शियर फोर्स एट बी क्या होगा, देखो एक तो -6.14 आया आपको आंसर, और प्लस आर बी कितना आया, रिएक्शन एट बी को भी काउंट करना पड़ेगा, +6.14। आपका आंसर आ जाता है 0। यही आपका चेक पॉइंट है, आपको आंसर एंड में 0 ही आना चाहिए। ठीक है, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। इसको आप दे दो प्लस, इसको आप दे दो माइनस। ठीक है,
यहां तक क्लियर होगा? फाइन। अब देखो, अब बीएमडी बनाने के लिए क्या करना है, फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में मैं बीएमडी के कैलकुलेशंस यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे। ठीक है, बीएमडी कैलकुलेशंस। फाइन। नाउ कैसे करते हैं बीएमडी के कैलकुलेशंस? उसके लिए आपको आपका बीम देखना पड़ेगा। बीम देखो चलो। ठीक है, अब एक नोट आप लिख लो यहाँ पे साइड में। नोट क्या है? नोट कि इन सिंपली सपोर्टेड बीम moments at the end points is always zero या फिर आर ऑलवेज जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे आपके मोमेंट्स जो है वो जीरो है। मतलब के मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू जीरो। देखो, जब हम शेयर फोर्स ड्रॉ कर रहे थे तब हमने सारे फोर्सेस को लिया था, कंसिडर किया था। अब जब हम बीएमडी बनाएंगे, यहाँ पे हम सारे फोर्स इनटू डिस्टेंस यूज करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख के रखा था, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे कौन से पॉइंट पे, हाँ पॉइंट सी पे अगर मुझे फाइंड करना है क्या, मोमेंट। अब मैं कैसे निकालूंगी मोमेंट? मैं क्या करूंगी, आई विल सी माई लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में देखो आप लोग कौन कौन से फोर्सेस नजर आ रहे हैं। एक तो ये रिएक्शन एट ए नजर आ रहा है, दूसरा ये यूडीएल नजर आ रहा है। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा, आर ए इंटू थ्री आ जाएगा। ठीक है, सी पे निकालना है। ठीक है, देखो सी पॉइंट दिख रहा है, सी पॉइंट पे सारे फोर्सेस को घुमाने हैं डिस्टेंस के साथ में, मतलब आर ए इंटू थ्री आ जाएगा। ठीक है, मोमेंट एट सी कैसे निकालेंगे, आर ए इंटू थ्री। ठीक है, और ये यूडीएल है, यूडीएल को पॉइंट लोड में करके टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू ये स्पैन का आधा, मतलब के सिक्स इंटू थ्री बाई टू। अब बात रही यहाँ पे साइन की। राइट साइड, सॉरी द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जो भी चीज क्लॉकवाइज घूमती है उसको प्लस में लेता है, और जो भी चीज उल्टी घूमती है उसको माइनस में लेता है। ठीक है, अब आर ए पॉजिटिवली घूम रहा है और ये यूडीएल नेगेटिवली घूम रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 14.58 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है ना, मोमेंट एट कहाँ निकालना है आपको, डी पे। चलो देखते हैं कैसे निकालना है मोमेंट एट डी। मोमेंट एट डी निकालने के लिए मैं तो बोलूंगी आप राइट साइड देखो। क्यों? क्योंकि राइट साइड में सिर्फ रिएक्शन एट बी है। अगर आप डी पे निकालने के लिए भी अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में देखो कितने सारे फोर्सेस आ गए है ना। रिएक्शन एट ए आ गया, ये यूडीएल वाला लोड आ गया, ऊपर से ये 3 किलो न्यूटन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से चलेंगे। राइट साइड में क्लॉकवाइज होता है हमेशा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट का याद रहेगा तो आपको राइट का ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, चलो अब ये आरबी देखो, आरबी कैसे घूम रहा है, रिएक्शन एट बी इंटू ये वाला डिस्टेंस मतलब 2 मीटर कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग ले रहे हैं प्लस, मतलब 6.14 इंटू टू, 6.14 इंटू टू। ठीक है, ये आपको मिलता है 12.28 28 किलो न्यूटन मीटर। सिंपल है, कुछ भी नहीं था। देखो अब व्हाट आई हैव टू डू, जहां पे बी है आई मीन सी है और डी है वहां पे बस मुझे पॉइंट्स को लोकेट करना है। अब ये 14.58 को मैं यहाँ पे लोकेट करूंगी, 14.58। ठीक है, ये पॉइंट सी था। ठीक है, अब डी पे 12.28, तो 14 के थोड़ा सा नीचे बना दूंगी इसको, 12.28। फाइन।
अब देखो ये पॉइंट्स को ज्वाइन कैसे करना है। जहां पर यूडीएल है, कहां पर यूडीएल है, बीम को देखो अच्छे से, बीम दिख रहा है। अब ए से सी तक है यूडीएल, तो मैं इसको बनाऊंगी थोड़ा सा पैराबोलिक। मैंने अच्छे से नहीं बनाया पर आप लोग बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट, सी से लेके डी तक कुछ नहीं है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, डी से लेके बी तक भी कुछ नहीं है, फिर से आपको बनाना है स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये है मेरा पैराबोला। अब ये पूरा एक बेस के ऊपर बना है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है। बीएमडी के कैलकुलेशंस, शेयर फोर्स के कैलकुलेशंस, अगर आप साइड बाय साइड ही इसको करते हो तो दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इजी, और ये फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी एवरीथिंग इज सुपर इजी। वेर एवर यू नीड, just pause it, and if you have any doubts, just put the comments in the comment section. Thank you.